एक्यूरेसी होगी प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब है आपने जब आप कोई डिज़ाइन देख रहे हो आपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है कि रो है या कॉलम। एग्जांपल के तौर पे ये एक बार होती है जो हम ये पकड़ते हैं, एक्चुअली ये भी एक रो की शेप होती है। अगर मैं कहूँ कि लेट से मैंने ये डेवलप करना है कि जिसके अंदर क्या कहते हैं मैंने ये आइकन्स लगाने हैं और ये करना है, तो ये भी एक रो है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिर्फ इसको डिज़ाइन करता हूँ, ट्राई करते हैं हम कि इस जैसी एक बार बनाए जो साइडों से थोड़ी राउंड हो, उसको शेडो हो, उसके अंदर आइकन्स हो। लेट्स ट्राई। अब मैं सबसे पहले अपने कोड में जाता हूँ, अपने VS कोड में जाता हूँ, यहाँ पे जाके ना यहाँ पे आके कोड करना शुरू करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, लिब में जाता हूँ, मेन में जाता हूँ, और जितना भी मेरा रो का कोड था ना उस सारे को ना मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ से कट करता हूँ और नीचे जाके ना इसको पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये कोड चाहिए तो नहीं, बट फिर भी मैं टेम्परेरी तौर पे रख रहा हूँ। इसको मैंने नीचे रख दिया ऐसे। अब मेरी क्या कहते हैं सारी की सारी स्कैफोल्ड खाली है। सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ स्कैफोल्ड खाली है जैसा होना था। अब मैं यहाँ पे आके बॉडी बनाता हूँ, ठीक है। बॉडी बनाता हूँ और बॉडी बना के मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक रो यूज़ करता हूँ, सही है। रो में चिल्ड्रन हमारे आ गए। अब मैंने बनाना क्या है, मैंने ये बनाना है, ये जो एक बार आ रही है ना, आपने जो मेरा किया था मतलब उसमें हमने कॉलम में मल्टीपल रोज ऐड की थी, हाँ, तो हम रो में भी मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी लेक्चर में बताया था कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक रो में 1000 रो कॉलम हो सकते हैं, एक कॉलम में 1000 रो हो सकते हैं। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके अंदर ये नहीं, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, सबके अंदर सब कुछ हो सकता है। ठीक है, रो बना ली। अब मैंने सबसे पहले आइकन्स को सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा आइकॉन, जैसे हमने पढ़ा है हमारे पास एक आइकन की विजिट है, आइकन्स डॉट। अब आइकन्स डॉट के अंदर सबसे पहला आइकन ये वाला है, ये इसको मैं आई थिंक ये ग्रिड कलर का आइकन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मुझे ये सारे के सारे आइकन्स आ रहे हैं देखो साइड में। तो मैं लेट से ये वाला आइकन चूज़ कर लूँ। एग्जैक्ट तो हमें मिलेंगे नहीं, तो हमें उससे मिलते जुलते यूज़ करना। मैंने सेव किया, जाके देखा तो एक क्या किया, एक छोटा सा आइकन यहाँ पे आगे ग्रिड का, ये मैंने क्या किया, उसके बाद इसके साइज़ को इंक्रीज़ किया। इसके साइज़ को मैंने कह दिया लेट से 70 पिक्सल, 70 साइज़ बड़ा हो गया। उसके बाद मैंने कहा इसका कलर थोड़ा ग्रे है, ठीक है। तो मेरा जो सा ब्लैक कलर है, तो मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ कलर्स डॉट ग्रे, लेट से सेव। तो देखो वो कलर्स डॉट ग्रे हो गया, परफेक्ट। उसके बाद मैं नेक्स्ट आइकन यूज़ करता हूँ, यहाँ पे कोमा डालता हूँ, सेव। इसके नीचे आता हूँ आइकॉन्स डॉट पॉज। ये पॉज का आइकन ये होता है, जैसे प्ले पॉज का आइकन होता है, तो ये पॉज का था। मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको दिया साइज़, एग्जैक्टली साइज़ कौन सा साइज़ दिया, जैसे 70 दिया, क्योंकि इसका साइज़ भी 70 था, इसका भी साइज़ 70 हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको कलर दिया, कलर्स डॉट ब्लू, सेव, और जाके चेक किया तो कलर्स डॉट ब्लू, परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा बन रहा है। उसके बाद ये एक और एरो वाला है, मैं क्या करता हूँ इन सारे आइकन्स को ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और ये सारे एक जैसे आ गए। अब मैं इनको चेंज करता हूँ वन बाय वन। ये पॉज है, उसके बाद ये कौन सा एरो वाला। अब एरो का लेट से मुझे नहीं पता, जैसे एक एरो का किसी ने मुझसे पूछा था, तब ये राइट साइड पे है तो मैं लिखता हूँ राइट, तो ऑटोमेटिकली देखो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इनमें से मैंने चूज़ करना है कौन सा करना। अब नहीं आता ये एक्चुअली ना मैंने कुछ एक्सटेंशंस भी की हुई हैं, आपने यहाँ पे आके ना लिख देना फ्लटर आइकन्स, तो आपको यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंशंस नज़र आएंगी, आप उनमें से कुछ इंस्टॉल कर लो। मेरी जैसे कुछ हुई ही हैं, जैसे कि आई थिंक कुछ जिस वजह से मुझे सजेशन आ रही होती है, जैसे ये फ्लटर आइकन्स, आप इसको इंस्टॉल कर लो, फिर मे भी आपको सजेशन आ जाएंगी। बट अदरवाइज़ वो मैंने एक वेबसाइट बताई थी जिसके अंदर क्या कहते हैं ना वो सारे आइकन्स ढूंढ सकते हो, तो मुझे वहाँ जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता, तो अगर मैं इधर से देख लेता हूँ राइट। अब यहाँ पे मुझे सारे ऑप्शंस आ रही हैं, ए लेट्स से ये बस हो ना, हाथ ना हो चल जाएगा। अच्छा उसका नाम क्या था, वैसे उसका नाम था स्वाइप एरो, एक मिनट, राइट, और यहाँ पे हम ना इधर से ढूंढ लेते हैं, ओ करेक्ट, ये अच्छा लगा, चलो मान लो, ठीक है, हमने सिलेक्ट कर लिया। एक्चुअली जब हम किसी रियल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो वो हमें डिज़ाइन में आइकन्स देगा, तो हमें इतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, बट अभी हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसमें से हम थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे। उसके बाद इसका कलर जो सा ग्रे है, तो मैं यहाँ पे आके यूज़ करता हूँ ग्रे कलर, सेव एज इट इज़, नीचे जाता हूँ, ये डाउन एरो है, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ डाउन,
तो देखो ये इतने ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे कोई हमें आइकन नज़र आ जाए, आई थिंक इट्स गुड, सही है। उसके बाद मैंने इसका कलर भी कर दिया ग्रे। उसके बाद मैं साथ वाले पे गया, ये है अप, मैं गया इधर मैंने कहा अप, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया अप, और ये आई थिंक हमारा ये वाला एक अप एरो, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ग्रे, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा ये कौन सा है, ये एक वो है रीलोड, ये है कोई थंडर का साइन। अब इसको क्या लिखें, ओके इसको हम फ्लैश करके, ओए आ गया, ज़बरदस्त, सही है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका कलर कौन सा है, ऑरेंज, मैंने कहा ऑरेंज, डीप ऑरेंज, इधर है डीप ऑरेंज मतलब ज़रा डार्क ऑरेंज, या फिर इसको येलो भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गए, मैंने कहा इसका नाम है रीलोड। अब देखो रीलोड गए तो ये पहले ही आ गए, सही है। उसके बाद मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन। उसके बाद लेट्स से नीचे गए, नीचे दो और चाहिए, एक है स्टॉप, यहाँ पे गए हमने लिखा स्टॉप, ये देखो ये आ गया स्टॉप, इसको मैंने कर दिया रेड। उसके बाद मैंने क्या किया, ये था आई थिंक सर्च, इधर मैंने कर दिया सर्च, और ऐसे लेट्स से मुझे ये सही लग रहा है सर्च, और इसको मैंने कर दिया ब्लू। सेव किया, जाके चेक किया यार सही है। मैंने एक एक करके ढूंढे, उनको अपनी मर्जी का कलर दिया, ये किया, अब एट द एंड मेरी ये चीज़ बन गई। इधर तक कोई इशू, एनीथिंग हमने आइकन्स यूज़ के अपनी मर्जी के आइकन्स ढूंढे, उनको लगा के एक चीज़ बना ली। अच्छा फ्लैश का कलर जोन सा है वो सही नहीं लग रहा, यहाँ पे आई थिंक येलो कलर जोन सा है ना, ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, तो ये येलो बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। इधर अगर मैं ऑरेंज कलर दूँ, ऑरेंज नॉर्मल, तो आई थिंक ये बेटर लग रहा है, सही है, ज़बरदस्त। अब क्या सीन है कि ये एक बॉक्स के अंदर बंद हुआ, बॉक्स के अंदर बंद है। मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट करूँगा, और इस जो रो है ना, इसको रैप करूँगा एक कंटेनर के अंदर, इस पूरी रो को रैप करूँगा एक कंटेनर के अंदर, और कंटेनर को कलर दूंगा कलर्स डॉट लेट्स से ब्लैक एग्जांपल, ठीक है, ब्लैक। अब जैसे ही मैं इसको करता हूँ ब्लैक, BLACK, सेव, और जाके देखते हैं पूरा का पूरा पीछे ब्लैक हो गया। जैसे क्या कहते हैं, एक पूरी रो के अंदर हमें ब्लैक कलर चाहिए था, ओके। उसके बाद अब इशू ये है कि ये जो कंटेनर है ना, ये पूरी जगह पे आ गया ब्लैक, पूरी की पूरी जगह। मुझे चाहिए जितना मेरे आइकन्स है उतनी जिससे पे होना चाहिए, तो मैं इसको विड्थ दूंगा, विड्थ दो, कितनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ लेट्स से मुझे 500 दो, सेव करता हूँ तो देखो 500 कम है, और ज़्यादा चाहिए। ये हालांकि गलत अप्रोच है हार्ड कोडेड विड्थ देना, बट अभी के लिए हम इसको कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा इसको बढ़ाना है। मैं कहता हूँ 700 करो, तो आई थिंक थोड़ी कम होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसको क्या कर दो 650 करके ट्राई करो, एंड लेट्स सी इट्स लुक गुड, परफेक्ट। और उसके बाद मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, ये बेसिकली ब्लैक कलर नहीं है, थोड़ा ग्रेश कलर। अगर आप कहते हो कि आपको ढूंढ सकते हो, तो आप क्या करो, इधर जाओ और इसको ढूंढो कि आपको कौन सा कलर लग रहा है। आई थिंक ऐसा कोई कलर है। मैं कंपेयर कहाँ से करूँ, ये दोनों से, VS कोड से। अब जाके देखते हैं ग्रेश कलर आ रहा है, इधर तो कोई इशू, ओके। अब मैंने इसको थोड़ा सा साइडों में राउंड भी करना है, ये थोड़े राउंड होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इसको राउंड करने के लिए डेकोरेशन यूज़ करता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करता हूँ। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर जाता हूँ और इस कलर को अंदर ले जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं कलर अंदर नहीं लेके जाता तो एरर होगा जब मैं डेकोरेशन यूज़ करूँगा, जो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था। कंटेनर के अंदर डेकोरेशन को ले आया कलर को। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर रेडियस, फिर मैंने कहा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कितना, मैंने कहा 5 पिक्सल का सिर्फ करो, थोड़ा सा राउंड है। अब जाके चेक करता हूँ, देखो साइडों से थोड़ा है, और थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, उसको 10 करता हूँ, लेट्स से 10 करता हूँ, राउंड लिख रहा है, ओके। अच्छा अब ये सेंटर में नहीं है, यहाँ पे ये थोड़ा ऊपर है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर विजिट को रैप करता हूँ सेंटर विजिट में, ताकि ये पूरा सेंटर में आ जाए और मुझे दिखने में अच्छा लगे, ठीक है, ओके। अब इसमें कमी क्या है, इस पूरे डिज़ाइन में, इसको मैं जूम किया थोड़ा, इस डिज़ाइन में कमी ये है कि इसके और इसके साइडों में ना कुछ शेडोज़ हैं जो इसको थोड़ा वो अच्छा बना रहे। तो मैं क्या किया, अपने कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है
बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो यहाँ पे गया, बॉक्स शेडो के आगे हमने वो लिस्ट दी बॉक्स शेडो, अब उसके अंदर हमने लिख दिया बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो, और इसके अंदर कलर, कलर्स डॉट लेट्स से ग्रे, लेट्स सी चेक करते हैं। ओके अब इसके अंदर ना यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं बहुत ज़्यादा, लेट्स से स्प्रेड रेडियस 10। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा ना वो साइडों में एक बॉर्डर सा बन गया, एक्चुअली ये बॉर्डर नहीं है, ये शेडो है, बट ये धुंधला नहीं है। इसके लिए एक हमारे पास होती है ब्लर, ब्लर रेडियस, इसको भी मैं 10 करता हूँ। अब देखो धुंधला धुंधला साइडों से होगा, जैसे वो शेडो रियल इफेक्ट होता है जैसे। अब मैंने क्या किया, एक तरह का शेडो दिया, बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ की, उसके अंदर बॉक्स शेडो दिया, बॉक्स शेडो के अंदर कलर दिया, कलर मैंने ग्रे दिया, आप इसको कोई भी कलर दे सकते हो, लेट्स से आप रेड देते हो, अब रेड कलर का शेडो बनेगा जो डिज़ाइन को बड़ा खूबसूरत बनाता है। तो शेडोज़ का इस्तेमाल आपके डिज़ाइन को ना बड़ा खूबसूरत बनाता है, सही है। तो अभी मैंने क्या किया, एक शेडो दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, इसका स्प्रेड रेडियस 10 किया। स्प्रेड रेडियस का मतलब है कितनी दूर तक फैलना चाहिए, मतलब कि कितनी दूर तक, जैसे होता है ना फ्रेगरेंस जब करते हैं कितनी दूर तक फैल रही है, स्प्रेड हो रही है। तो अगर मैं लेट से इसको 50 करता हूँ तो इसका मतलब 50 तक स्प्रेड हो, तो ओवर बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको सिर्फ 5 पिक्सल का स्प्रेड करता हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा हो, और ब्लर जितना अच्छा करें उतना अच्छा है। अगर ब्लर नहीं करता तो इसका मतलब वो सॉलिड कलर है। ब्लर का मतलब होता है ना जैसे वो पिक्चर भी पीछे ब्लर हो जाती है, तो सेम एज इट इज़ वो धुंधली करने के लिए हमें क्या करना है, इसको ब्लर करना है। जितना हम ज़्यादा ब्लर करेंगे उतनी दूर फैलेगा और वो ब्लर ब्लर दिखेगा। तो ये बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी भी एक हमने देखी, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैक कलर देता हूँ, ब्लैक या ग्रे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, स्प्रेड रेडियस 10 देता हूँ और ये देता हूँ। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको करता हूँ ग्रे कलर, इससे अच्छा मैं इसको देता हूँ ग्रे कलर, ग्रे, और ग्रे का भी ना कोई लाइट वेरिएंट देता हूँ, डॉट शेड लेट्स से 300, लेट्स से सेव एज। अब देखो हल्का हल्का सा है, थोड़ा सा और हमें इसको करना चाहिए, इसको हम करते हैं 700। अब देखो हल्का हल्का सा ग्रे आ, तो ये थोड़ा डिज़ाइन देख रहे हो कितना उभरा उभरा लग रहा है। तो अगर कोई देखता है वो कहता है अच्छा ये कोई चीज़ है, सही है। तो हमने क्या किया, सिर्फ एक छोटे से टूल को डिज़ाइन करने के लिए रो यूज़ की, और उसके थ्रू हमने क्या किया, इसको क्या कहते हैं, हमें अपने मुताबिक हमने डिज़ाइन कर ली, कोई इशू इधर तो एनीथिंग एल्स परफेक्ट। अब लेट्स से बस ये उठता नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट ये बन गया है, और ये ना चलते हैं अभी हार्ड कोडेड है सारे। उसके बाद लेट्स से आपने ये डिज़ाइन करना है, ये अब ये कॉलम के अंदर है, अब मैं इसको भी आराम से डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब हम क्या करने लगे हैं, रो कॉलम को इस्तेमाल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये एक बनाता हूँ, उसके साथ ये वाला हिस्सा भी बनाता हूँ, सही है। मतलब जैसे हमारा ये बना हुआ है ना, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये वाला हिस्सा बनाने को, मैं बेसिकली कह रहा हूँ मैं बनाता हूँ एक ये वाला पार्ट, ये, और एक ये वाला पार्ट, ये जिसके अंदर फाइल्स ओपन नहीं है ना छोटी छोटी, ये, और बेसिकली ये रो कॉलम दोनों का यूज़ होगा। तो हम इसको देखेंगे, बीच का हिस्सा हम खाली छोड़ देंगे फॉर नाउ, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए ताकि हमें रो कॉलम की बेसिक्स पता चले थोड़ी। परफेक्ट, मैं वापस आता हूँ, मैं गया अपने कोड में। अब सबसे पहले हमने ये पार्ट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, ये आइकन से लेता हूँ। अब मेरा ये वाला डिज़ाइन बन गया, मैंने इसको ऐसे ही रहने देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पे रो कॉलम का थोड़ा सा और कंसेप्ट शुरू होता है। मैं सबसे पहले तो सेंटर विजिट भी हटाता हूँ। मैं यहाँ से सेंटर विजिट को हटाना हो तो मैं क्लिक करूँगा बल्ब पे, और नीचे जाऊँगा, यहाँ पे लिखा होगा रिमूव दिस विजिट। जैसे आप लगा सकते हो वैसे हटा भी सकते हो, रिमूव करोगे ऑटोमेटिकली सेंटर विजिट रिमूव हो जाएगी। परफेक्ट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस कंटेनर को रैप करो एक कॉलम के अंदर, इस कंटेनर को रैप करो एक कॉलम के अंदर। अब एक्चुअली हमने क्या किया है, उस कंटेनर को रैप किया एक कॉलम के अंदर, मतलब कॉलम के अंदर एक कंटेनर डाला। रैप का मतलब होता है किसी के अंदर इसके ऊपर उसके ऊपर लेके आना। तो एट द एंड मैंने कंटेनर को रैप किया कॉलम के अंदर। ओके परफेक्ट, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, मैं जब इधर आऊँगा कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, मगर फ़र्क ये है कि मैं इस कंटेनर के नीचे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस कंटेनर के नीचे मतलब यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक आइकन लेता हूँ, आइकॉन
icons डॉट फाइल, लेट्स से icons डॉट फाइल। देखो फाइल के आइकन्स आ रहे हैं, आई थिंक विच आई थिंक ये अच्छा था, ये जो भी मैं छोड़ा है ना, ये मैंने एक आइकन का आइकन बनाया ये। उसके बाद एक सर्च का आइकन है, उसके बाद एक ये गिट का आइकन है। मैं गया अपने कोड में, यहाँ पे आया, इसको साइज़ वगैरह दिया, इसको साइज़ दिया लेट से कितना 70। उसको मैंने क्या किया, और क्या चाहिए मुझे इसको मैंने दिया, ये आ गया। उसके बाद एक सर्च का आइकन चाहिए, उसके बाद मैं गया सर्च के आइकन पे, नीचे गया, कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे एक सर्च का आइकन ले लिया, सर्च, और सर्च को कर दिया मैंने साइज़ 70। उसके बाद एक ये वाला आइकन है, ये थोड़ा मुश्किल हो शायद ढूंढने में, इसका नाम ट्री करके कुछ हो आई थिंक, या फिर ब्रांच या फिर इसको कह दें हम कोई कनेक्शन, इसका नहीं मुझे पता ये क्या कहेंगे अभी से। सही है, लेट्स से मैं कोई भी चूज़ करता हूँ फॉर नाउ दिस। उसके बाद लेट्स से मैंने किया एक प्ले, ये वाला प्ले का प्ले। अब प्ले के अंदर भी नीचे इतने ज़्यादा हैं, इनमें से कोई शायद हमें मिल जाए। प्ले, मैं इधर सिंपल प्ले यूज़ कर लेता हूँ, प्ले, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एक है ग्रिड का, लेट्स से ग्रिड का मतलब ये बॉक्सेस टाइप लाइक दिस, सेव किया। अब देखो ये आइकन सारे कॉलम के अंदर आ गए वन बाय वन। अब यहाँ पे क्या सीन है, ये सारे कॉलम, ये सारे आइकन्स आ रहे हैं। अब मैंने इनको इसी तरह से बैकग्राउंड देना जैसे इसको दिया, तो मुझे इनको किसी कंटेनर के अंदर लेना पड़ेगा, बिकॉज हम कलर सिर्फ कंटेनर को दे सकते हैं, रो कॉलम को कोई कलर नहीं दे सकते। कहाँ पे आ रहा है? ओके, वो बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं सारी कॉलम और रो की। अभी हमने इसकी खुद अलाइनमेंट्स नहीं सीखी, अभी हम उसके अलाइनमेंट पे चल रहे जो वो खुद हमें दे रहा है। अभी हम इनको खुद कंट्रोल करना सीखेंगे कि हमें अगर लेट से इस सारे को राइट करना है, सारे को लेफ़्ट करना है, इसको सारे को सेंटर करना है, वो कैसे करेंगे। बट अभी के लिए मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि मैं किस तरह से रो कॉलम के साथ कंटेनर को यूज़ करूँगा और कहाँ उसका इस्तेमाल होगा। अब ये वाला डिज़ाइन और ये डिज़ाइन में फ़र्क कितना है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। उसके बाद दूसरा इशू ये है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे को कंटेनर के अंदर लेके जाऊँगा, सही है। बिकॉज मैं कॉलम को अगर जाऊँ ना, कॉलम को कलर की प्रॉपर्टी दूँ, कॉलम के अंदर कलर की प्रॉपर्टी नहीं होती, ना रो के अंदर होती ना कॉलम के अंदर होती। सिर्फ कंटेनर एक वाहिद विजिट है जिसके अंदर कंटेनर की कलर की प्रॉपर्टी है, और भी हो सकती है, बट कंटेनर जो सी हमारी सबसे कॉमन विजिट है जिसके अंदर कलर की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा ओके, मैंने क्या किया, अगर मैं इस सारे को मैंने कंटेनर के अंदर लेके जाना तो मैं क्या करूँ, ओके अगर मैं रैप करता हूँ खाली आइकन विजिट को, लेट्स से मैंने इसको क्लिक किया, मैं एक टाइम पे एक को रैप कर सकता हूँ, सारों को नहीं कर सकता। मैंने इसको रैप किया तो यहाँ पे रैप विद कंटेनर ऑप्शन है, वो सिर्फ एक पे रैप हुआ। मुझे सारों को एक ही बॉक्स में रखना, जैसे कि हमने इन सारों को एक ही बॉक्स में रखा था, सेम एज इट इज़ मुझे इन सारों को भी एक ही बॉक्स में रखना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंटेनर बनाना होगा। यहाँ पे ऊपर आए, मैंने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, ये कंटेनर खाली है, बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा। इसके अंदर मैंने कहा इसका चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर एक कॉलम है, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, क्योंकि हमें कॉलम वाइज चाहिए। और ये सारे आइकन्स को मैं इसको यहाँ से कट करके इस कॉलम में रख दूँगा, दिखने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, मगर हम अब कंटेनर को कलर दे सकते हैं। मैं कंटेनर को कलर देता हूँ, कलर्स डॉट लेट्स से रेड, सेव, और देखो कॉलम को कलर हो आएगी गई। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा सीखने वाला काम यह था कि हमारा जो उनसा हमने पहले आइकन्स को बाहर ऐसे ही रखा हुआ था, वो सारे के सारे किसी कंटेनर में नहीं थे। तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड आता है, हमें सारों को रखना था, तो मैंने कंटेनर के चाइल्ड में कॉलम लिया और कॉलम के अंदर सारे रख दिए।
अब अगर मैं थोड़ा सा देखूँ, इस कंटेनर जो सा है उसका जो चाइल्ड है वो एक कॉलम है, उस कॉलम के जो चिल्ड्रन है वो सारे आइकन्स हैं, और मैंने उस कंटेनर को कलर दिया रेड, तो एट दी एंड वो सारों पे रेड अप्लाई हो गया। आई कि गई? हाँ जी, ठीक है। मतलब हमने सिर्फ ये सीखा है कि रो कॉलम के कुछ कलर्स नहीं होते, हम किस तरह से उसको किसी तरह से किसी भी कंटेनर के अंदर चाइल्ड के अंदर रो कॉलम लगा के मूव कर सकते हैं, पहली चीज़। अब मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, सेम एज इट इज़ जो मैंने ऊपर वाले कंटेनर के अंदर किया ना, मैंने इसकी सारी डेकोरेशन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार डेकोरेशन लिखनी पड़े। मैं इसके अंदर आके सारी डेकोरेशन पेस्ट कर दूँ, सेव करता हूँ तो देखो इसका भी सारा कलर वो यही शेडो, वही बैकग्राउंड, वही सब कुछ ऐड दिए। उसके बाद मैं इसके कलर्स को सही करना है, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका कलर है बेसिकली ग्रे सा, तो मैं यहाँ पे गया आइकन्स के अंदर, यहाँ पे आके कलर ऐड किया, कलर्स डॉट ग्रे, सेव, चेक किया तो एक ग्रे कलर हो रहा है। अब मैं एक एक करके सबको ग्रे कलर देता हूँ, इधर गया पेस्ट 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 पेस्ट, सेव, चेक किया तो देखो सारे ग्रे कलर हो रहे। सही है, सही है। इधर तक कोई इशू तो बताओ। हाँ हाँ, या कुछ समझ आई? ये उल्टा सवाल कुछ? हाँ जी मिस जैनब आइए, आपने तो बड़ा कुछ सीख लिया होगा वो बनाने में। सही है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कॉलम, एक कंटेनर के अंदर कॉलम बनाया और इसको इस तरह से यूज़ किया। अभी हमने इसकी और प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, तो अभी आपको साथ साथ होती रहेगी। इसका सिंपल तरीका ये है प्रैक्टिस करने का, आपने कोई एक चीज़ पिक करनी होगी। लेट्स से आपने ये पिक किया, आपने कहा मुझे बस ये बनाना, बनाते टाइम रो कॉलम कंटेनर रैप ये साथ साथ होता रहेगा, बस जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी साथ साथ होता रहेगा। पहले देखते ही मैं कहूँगा ओ माय गॉड ये तो नहीं होगा, तो जब हम करने बैठेंगे साथ साथ करते करते प्रैक्टिस के साथ होता रहेगा। ऑब्वियसली हेल्प आउट की ज़रूरत पड़ेगी, बट क्या कहते हैं आप बस थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे हो जाएगा। सही है। उसके बाद लेट्स से मैंने ये सब बना लिया, मुझे ठीक लग रहा है, और इसको और थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर मैं करता हूँ तो तुम सब ख़राब हो जाओगे। ठीक है, तो मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैंने आपको बतानी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो रो कॉलम के साथ लगेंगी, तो सबसे पहले मैं उनको भी यूज़ करता हूँ। इधर तक कोई इशू कि कुछ भी नहीं? ओके गुड। मैं क्या करता हूँ, ये पूरे कॉलम को यहाँ से कट करता हूँ, इस पूरे कॉलम को यहाँ से कट करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे आके इसको रख लेता हूँ। अभी मैं ये इसलिए रखता हूँ ताकि ना हम इसको सेव रखें, कभी भी हमें ज़रूरत पड़े हम कोड को यूज़ तो कर सकें। ओके, मैंने सारे को यहाँ पे हटा दिया। अब हमारा जो कोड है ये भी रखा हुआ हमने ऐसे। ओके, हमारा जो सा कोड है ना, हमने एक मेन मेथड लिया, मेन मेथड के अंदर माई ऐप लिया, माई ऐप जो सी वो खाली है, स्कैफोल्ड है, बॉडी है, ऑब्वियसली एंड है, कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो एक रो बनाता हूँ, रो के अंदर चिल्ड्रन बनाता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर एक कंटेनर बनाता हूँ, कंटेनर के अंदर एक कलर हाइट बनाता हूँ, उसको मैं कहता हूँ 100, सेम एज इट इज़ विड्थ बनाता हूँ, मैं कहता हूँ 100। उसके बाद कलर बनाता हूँ, इसको ये करता हूँ कलर्स डॉट रेड, सेव करता हूँ। एक हमें रेड कलर का बॉक्स नज़र आ गया जो ऑब्वियसली होना था। मैं इसी कंटेनर को कॉपी करता हूँ, एंड पे कोमा देता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको येलो करता हूँ। अब क्लाइंट आया, वो कहता ठीक है आपने बड़े अच्छे बना लिए, अब मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए। इसका स्पेस करनी हमने यूज़ किया साइज़ बॉक्स, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी साइज़ बॉक्स, हम इसको देंगे विड्थ, कितनी देंगे जितनी हमें विड्थ चाहिए होगी, और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लेट से 200। सेव किया तो देखो 200 का गैप आ गया। अब वो क्लाइंट आता है, वो कहता है इसको एंड पे करो, इसको एंड पे करो। जितनी भी स्क्रीन हो, येलो वाला बिल्कुल लास्ट पे हो और रेड वाला बिल्कुल शुरू में हो। सही है, तो इसके लिए हमारी सारी की सारी रो कॉलम की अलाइनमेंट्स आती हैं। सही है, रो कॉलम की अलाइनमेंट्स यहाँ पे शुरू होती हैं। अब साइज बॉक्स का ड्रॉबैक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी विड्थ देनी है। अब लेट्स से यूज़र ने मोबाइल खोला, मोबाइल के अंदर में पता ही नहीं है कितनी स्क्रीन है, तो हमने सोचना इस तरह से है कि जो भी डिवाइस खुले, टैबलेट खुले, मोबाइल खुले, वॉच खुले, ऑटोमेटिकली रेड वाला कंटेनर शुरू में होना चाहिए और येलो वाला बिल्कुल एंड पे होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रो के अंदर जाएंगे, चिल्ड्रन से बाहर रो के अंदर, ठीक है, चिल्ड्रन से बाहर रो के अंदर।
यहाँ पे आके मैं लिखूँगा मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मैंने मेन लिखा, उसने कहा मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मैंने कहा हाँ मेन एक्सेस अलाइनमेंट। फिर वो कहता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट, फिर हमने दोबारा लिखना है मेन एक्सेस अलाइनमेंट कैपिटल में, फिर हम लिखेंगे डॉट। अभी सारी प्रॉपर्टी है जो एक्चुअली आपने टाइम के साथ सीखते रहनी। एक्चुअल रो कॉलम में अलाइनमेंट्स के साथ खेलना काम है, मतलब कि वो सेंटर नहीं आ रहा, वो इधर नहीं हो रहा, वो इधर नहीं हो रहा, वो इधर नहीं हो रहा, वो सारी यहाँ से गेम शुरू होती है। आपने यहाँ पे करना है बिटवीन, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का नाम से मतलब चल रहा है बीच में, स्पेस बिटवीन का मतलब है बीच में स्पेस, सही है। अब मैं ये जो साइज बॉक्स है ना इसको कमेंट रखता हूँ, मुझे नहीं ये चाहिए। मैं क्या करता हूँ, स्पेस बिटवीन की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो क्या होगा मैं क्या किया, स्पेस बिटवीन किया, स्पेस बिटवीन ने क्या किया, मुझे ऑटोमेटिकली बीच में स्पेस दे दी। बट मैं ये जो इनसे स्क्रीन है ये रिस्पॉन्सिव है। मैं इधर आता हूँ, देखो मैं छोटी से छोटी डिवाइस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली साइड में, ये कहीं पे भी नहीं जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, सही है। तो हम अगर रो यूज़ करें और रो के अंदर स्पेस बिटवीन यूज़ करें तो ये स्पेस बिटवीन क्या करेगी, हमें बीच में स्पेस दे देगी। क्या समझ आई? हाँ जाओ 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 जाओ। सही है, क्या समझ आई? कौन सी? ओके, उससे क्या होगा, क्या होगा? स्पेस बिटवीन का मतलब क्या होता है? नो, बिटवीन स्पेस, बिटवीन। अब हमारे दरमियान में एक स्पेस है, ये बिटवीन स्पेस है, सही है। तो नाम से पता चल रहा है कि ये कौन सी स्पेस है, स्पेस बिटवीन। परफेक्ट, इट्स ऑसम। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। डॉट स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड का मतलब होता है कि इर्द गिर्द से कम लो और सेंटर से ज़्यादा लो। ये देखो, अब साइडों में जो सी है ना थोड़ी थोड़ी कम है, बट बीच में बहुत ज़्यादा। अराउंड का मतलब सिंपल ये है, अराउंड क्या करती है, राइट लेफ्ट से थोड़ी स्पेस देती है, सेंटर में ज़्यादा स्पेस देती है। बिटवीन क्या करती है, राइट लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं देती, सिर्फ बीच में स्पेस देती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थी एक स्पेस इवनली, स्पेस इवनली, ये क्या करेगी, ये इंसाफ करेगी, जो जितनी जितनी स्पेसेस हैं उनको करेगी, मतलब लेट से जितनी इधर है उतनी सेंटर में, उतनी राइट। इवनली का मतलब है हर तरफ बराबर स्पेस। इवनली का इन शॉर्ट में जो मतलब याद रखता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा इंसाफ करने वाली स्पेस है। इसमें जितने भी चिल्ड्रन होंगे वो इन सब के बीच में इक्वल फैसला करेगी। ये राइट में भी स्पेस एक ही, लेफ्ट में भी स्पेस इक्वल, बीच में भी एक ही स्पेस, हर तरफ एक ही स्पेस होगी। अब ये आप स्केल से यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर करोगे और यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर करोगे, एक ही होगा। स्पेस इवनली का मतलब है कि वो सारों को बीच में इवनली स्पेस करेगी, बराबर। इवनली का मतलब बराबर। और जो बिटवीन होगी, बिटवीन क्या करेगी, हमारे बीच की जो स्पेस है वो करेगी, मतलब उसको राइट लेफ्ट में कोई स्पेस नहीं देगी, सिर्फ से बीच में बिटवीन स्पेस देगी, दो बंदों के दरमियान, दो कंटेनर्स के दरमियान, बिटवीन। उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है अराउंड। अराउंड क्या करेगी, राइट लेफ्ट से स्पेस ज़रूर देगी, थोड़ी देगी, और क्या कहते हैं बीच में ज़्यादा देगी। अब आप या तो इवनली पे जाओगे, या तो अराउंड पे जाओगे, या तो आप बिटवीन पे जाओगे। और अगर इसके अलावा कोई और वेरिएंट आपको थोड़ी सी स्पेस चाहिए तो साइज बॉक्स है। हाँ जी, बताएं ज़रा क्या हमने कौन कौन सी हमारे पास स्पेसेस होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्पेस होती है अराउंड, और सॉरी बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है कि हमने स्पेस बिटवीन दी है। ये दो कंटेनर्स मैंने यूज़ किए हैं, उन दोनों के बीच में जितनी स्पेस है वो बिटवीन है। आपने एक कंटेनर एंड पे करना है, एक इधर करना है, तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस होगी वो बिटवीन होगी।
और अगर आपको क्या करना है, आप इसकी जगह पे यूज़ करोगे इवनली। इवनली का मतलब होगा कि बराबर की स्पेसिंग करनी, इधर जितनी है इधर भी उतनी होगी, इधर भी उतनी होगी। इवनली का मतलब होता है इक्वल स्पेसिंग। ओके। और इसके अलावा एक आखिरी होती है अराउंड। अराउंड का काम क्या होता है, राइट लेफ़्ट से कम स्पेस लो, सेंटर में ज़्यादा स्पेस लो। राइट लेफ़्ट से कम स्पेस लो, सेंटर में ज़्यादा स्पेस लो। तो हमारे पास 3 तरह की मेजरली स्पेसिंग है, एक है इवनली, एक है अराउंड और एक है बिटवीन। हाँ जी सर, इवनली कौन सी होती है? इक्वल स्पेसिंग, बिल्कुल। अगर मैं बीच में यूज़ करता हूँ इवनली, यहाँ पे इवनली, तो इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूँगा, बीच में इक्वल स्पेसिंग दूँगा। बीच में यहाँ आप स्केल से यहाँ मैयर करो, यहाँ से यहाँ मैयर करो, और यहाँ से लेके यहाँ मैयर करो, तीनों की इक्वल स्पेसिंग है। और अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हो, बिटवीन का मतलब है कि राइट लेफ़्ट कोई स्पेस नहीं होगी, सिर्फ बीच में स्पेस होगी। जैसे हम 2 बंदे बात करें तो हमारे बीच की बात बिटवीन स्पेस है, हमारे पीछे कोई बात नहीं सुन रहा, हम दोनों के बीच में बात हो रही। तो एट द एंड और आखिरी थी अराउंड। अराउंड जो सी होती है ना, वो क्या करती हैं, राइट लेफ़्ट से कम स्पेसिंग होती है और बीच में जो सी ज़्यादा स्पेसिंग होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे इंटरव्यू बनता है, वो कहते हैं ठीक है आपको पता है इवनली, अराउंड, बिटवीन, सब कुछ। अराउंड जो उनसे स्पेस कैलकुलेट कैसे करता है, अराउंड जो उनसा होता है उसकी स्पेस होती कैसे? इसका सिंपल आंसर है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अगर मैयर करूँ ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैयर करूँ, तो ये मान लो हमारी एक फिंगर जितनी इसकी विड्थ है। तो अब मैं जब ये इसने अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द, और हम यूज़ करें रो, तो रो के राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ पे स्पेसिंग अप्लाई होगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिंगर है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक फिंगर होगी, एक तो लेफ़्ट साइड पे होगी, एक राइट साइड पे होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिंगर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिंगर है। तो एट दी एंड दोनों की स्पेसिंग बीच में सम होती है। सही है। तो ये कोई इतना वो ऐसा ऐसा आप सीख जाओगे क्या होता है, बट एट दी एंड अराउंड का मतलब होता है साइड में कम स्पेसिंग और सेंटर में डबल स्पेसिंग होगी। जितनी यहाँ साइड में होगी उसकी हमेशा डबल होगी बीच में। आई क्या गई? ओके, अभी देख लेते हैं। लेट्स से मैंने क्या किया, एक और कंटेनर बना लिया, मैंने रो के अंदर एक और कंटेनर बना दिया और उसको मैंने दे दिया ग्रीन कलर, ठीक है। और मैंने यूज़ की स्पेस बिटवीन। हाँ जी, अब क्या होगा, मैंने यूज़ की बिटवीन स्पेसिंग, 3 कंटेनर्स बना लिए, एक रो के अंदर बना लिए। अब क्या होगा, तीनों एक ही तरफ होंगे, क्या होगा? ओके, तो अब होगा ये, एक होगा लेफ़्ट पे बिल्कुल, एक राइट पे और एक बिल्कुल सेंटर में, बट बीच साइड्स में कोई स्पेसिंग नहीं होगी। और अगर मैं एक और कंटेनर बना लेता हूँ, मान लो मैं एक और कंटेनर बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ लेट्स से पिंक का, तो क्या होगा, सेव। अब देखो 4 कंटेनर्स हैं, बीच में स्पेसिंग है, बिटवीन स्पेसिंग है, राइट लेफ़्ट कोई स्पेसिंग है। तो जितने भी हम चाइल्ड इसमें ऐड करेंगे ना, चिल्ड्रन ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट होता रहेगा, और ये ऑटोमेटिकली हर स्क्रीन के हिसाब से रिस्पॉन्सिव हो, क्योंकि नाम बिटवीन का मतलब था बीच में, ना कि राइट लेफ्ट स्पेसिंग है। और सेम एज इट इज़ मैं अगर इसी को अराउंड कर देता हूँ, अराउंड क्या करेगा, लेफ़्ट राइट से थोड़ी स्पेस देगा, बीच में ज़्यादा स्पेस देगा। अब मैं सेव करता हूँ तो देखो लेफ़्ट राइट में थोड़ी स्पेस है और बीच में उनकी डबल स्पेसिंग है। और सेम एज इट इज़ अगर मैं इवनली यूज़ करूँगा तो इवनली क्या करेगा, सब में इक्वल स्पेस रखेगा, यहाँ पे जितनी है, यहाँ पे जितनी, यहाँ पे जितनी, यहाँ पे जितनी, यहाँ पे। सही है। तो जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हर चाइल्ड पे अप्लाई होती हैं, रो और कॉलम पे। ये ऐसा नहीं होगा कि आपने ये इवनली अप्लाई किया और आप कहो कि यार पहले वाले के अलावा सब पे अप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसे ही है जैसे कि एक पेरेंट है, उसके 10 चाइल्ड, तो वो 10 को एक ही लेवल से ट्रीट कर रहा है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं कर रहा। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी दी तो वो अप्लाई सारे चाइल्ड पे होगी। आपने अगर इवनली कही तो इवनली सब पे होगा, आपने बिटवीन कही तो बिटवीन सब पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक पे होगा, किसी एक पे नहीं होगा। तो एक्चुअली ये बेसिकली रो कॉलम की अलाइनमेंट शुरू हो गई है। पहली चीज़, इधर तक कोई मुश्किल, सही है। मान लो मैं इधर रो की जगह पे कॉलम यूज़ करता,
तो क्या कॉलम के अंदर भी ये मेन एक्सिस अलाइनमेंट चलेगी? हाँ चलेगी। जो कॉलम जो हमने अलाइनमेंट्स देखी रो कॉलम की बिटवीन अराउंड इवनली, वो सारी की सारी कॉलम पे भी अप्लाई होंगी। मतलब मान लो ये सारे के सारे कॉलम वाइज हैं, मैंने बिटवीन स्पेस किया, सेम एज इट इज़ मैं अगर इनको इवनली करता हूँ तो क्या होगा, ये सारे के सारे बीच में इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं अराउंड करता हूँ तो क्या होगा, राइट लेफ्ट से थोड़ी थोड़ी स्पेस होगी, और क्या कहते हैं जो अगर मैं बिटवीन करता हूँ तो बीच में स्पेसिंग होगी, राइट लेफ्ट नहीं होगी। सही है, आई क्या गई? सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये जो क्या कहते हैं सबसे रो कॉलम का कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आपने रो यूज़ कर रहे हो तो आपकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी? अगर आप रो यूज़ कर रहे हो तो आपकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल? हॉरिजॉन्टली होगी। अब देखो तो आपने कॉलम यूज़ किया और कॉलम की मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो उनसी है वो कॉलम वाइज ही अप्लाई हो रही है। अभी मैंने कॉलम की और जब मैंने रो की तो रो वाइज हॉरिजॉन्टल होगी। इसका एक और सिंपल आंसर है जो मुझे याद रहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे आपने कॉलम यूज़ किया उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट, ये मेन का वर्ड याद रखो, मेन का मतलब कॉलम है तो मेन इसकी क्या होगी, वर्टिकल। रो है तो इसकी मेन होगी हॉरिजॉन्टल। जैसे मैं आपसे पूछूं कि रोज में एलिमेंट्स किस में होते हैं, हॉरिजॉन्टल में होते हैं या फिर वर्टिकल होते हैं, आप कहोगे हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो एक्चुअली मेन का मतलब हॉरिजॉन्टल ही है। तो क्वेश्चन इंटरव्यू जान के ही पूछता है कि अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो मेन एक्सिस की अलाइनमेंट जो सी होगी वो कॉलम के अंदर वर्टिकली होगी। और अगर रो यूज़ करोगे तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट वही मेन एक्सिस रो के लिए हॉरिजॉन्टल होगी। ये सारा का सारा डिफाइन होगा इसके नाम से, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गए। क्रॉस का मतलब होता है जो इसके ऑपोजिट है, क्रॉस जब क्रॉस बनाते हैं तो वो उसके ऑपोजिट बन के क्रॉस बनता है। अब वो पूछेंगे कि कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट क्या होती है। क्रॉस का मतलब है मेन के ऑपोजिट, तो कॉलम के अंदर वर्टिकल होता है तो क्रॉस होगी हॉरिजॉन्टल। ओके, मतलब एग्जांपल मैं दोबारा बताता हूँ, आपको क्वेश्चन आया, वो कहता है आप एक कॉलम यूज़ कर रहे हो, कॉलम के अंदर मेन एक्सिस अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आप कहोगे वर्टिकल। ओके, उसने कहा कि कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो होगी हॉरिजॉन्टल। सेम एज इट इज़ उल्टा क्वेश्चन होगा कि अगर आप रो यूज़ कर रहे हो, रो के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकल। तो हमारे पास सिर्फ दो तरह की डायरेक्शन होती है, मेन और क्रॉस। तो नाम से मैंने कैसे याद रखा, जब भी वो बात करेगा रो कॉलम मेन का मतलब वर्टिकल, क्रॉस इसका उल्टा होगा, मेन का मतलब अगर हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो इसका क्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर वो बात करेगा रो की तो हम कहेंगे क्रॉस इसका वर्टिकल। सही है। तो सेम एज इट इज़ क्रॉस के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सेंटर सेव। तो अभी ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने के तरीके होंगे, हम इसको साथ साथ भी सीखते हैं, बट एट दी एंड ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने अभी देखी है, ठीक है। अब हम जब इसका यूज़ करेंगे ना क्रॉस का, तो आपको बड़ी जगहों पे इस्तेमाल पता चलेगा कि यार ओके, जैसे अभी जो सुबह तो मैं इशू आ रहा था वो भी क्रॉस की वजह से था, तो एट दी एंड वो साथ साथ जब हम इसको लगाएंगे आप कहोगे अच्छा हाँ यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल बनता था। शुरू में जब फील्ड में आया मैंने कहा यार ये बड़ा बुरा है यार, इससे अच्छा बंदा मेन से सारे काम कर तो लेता, बट टाइम के साथ साथ जब हम जाएंगे आगे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का इस्तेमाल पता चलेगा। ओके, ओके, ओके। लेट्स से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना एक था, ये देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर स्ट्रेच की। ये स्ट्रेच क्या करती है, यहाँ ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं स्ट्रेच की प्रॉपर्टी क्या करती है। स्ट्रेच की प्रॉपर्टी क्या करती है, जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है उसको खींच देती है, कि कौन सी डायरेक्शन में खींच रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। स्ट्रेच अब लेट्स से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम के अंदर स्ट्रेच क्या करती है,
अब आपने उसको इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को पकड़ना है। वो पूछेगा कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, कॉलम के अंदर क्रॉस एक्सिस का मतलब है हॉरिजॉन्टल, उसके बाद स्ट्रेच का मतलब है स्ट्रेच कर दें, तो स्ट्रेच जो प्रॉपर्टी होती है पूरी की पूरी स्पेसिंग जो है ना उसको फिल कर देती है। सही है। अब इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और जो बहुत कॉमन है। लेट्स से मैं इसको करता हूँ वापस से रो ऊपर से और ये रो बन गई। अब क्या होगा, मैं कहता हूँ मुझे ठीक है तुमने इवनली बताई और अराउंड बताई, बिटवीन बताई, अब इन सारों को शुरू में कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है आपको सारों को शुरू में कर दो, इन मुझे बेस स्पेस नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे करोगे स्टार्ट। जैसे हमारे पास इवनली बिटवीन अराउंड है वो सारों पे अप्लाई होती है, इसी तरह से स्टार्ट भी सारों को शुरू में ले आती है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टार्ट ही होती है। अगर मैं ये ना लगाऊँ तो शुरू में सारे के सारे खुद ब खुद स्टार्ट में होंगे, और अगर मैं इसको लगा दूँ तब भी वो स्टार्ट में होंगे। बट एक और इससे अच्छी प्रॉपर्टी है जो बड़ी इस्तेमाल होती है, एंड। आपने एक रो यूज़ किया, आपने इसको एंड पे करना है, जैसे तुम्हारा भी हुआ था, मैंने इसको एंड किया ऑटोमेटिकली सारे एंड पे हुआ ना थिंक। ओके, तो हमारे पास एक होती है स्टार्ट, एंड, इवनली, बिटवीन, अराउंड। स्टार्ट एंड सिंपल नाम से पता चल रहा है वो सारे चाइल्ड को स्टार्ट में ले आएगी, एंड जो उनसी है वो सारे चाइल्ड को एंड पे ले आएगी। इवनली क्या करेगी, सबके बीच में इक्वल स्पेसिंग करेगी। अराउंड क्या करेगी, राइट लेफ्ट से कम स्पेसिस करेगी, बिटवीन में स्पेसिंग देगी, और जो बिटवीन है वो सिर्फ बीच में स्पेसिंग देगी, राइट लेफ्ट कोई स्पेसिंग नहीं देगी। सही है। अब क्लाइंट आया, वो कहता ठीक है यार आपने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा बताया, अब मुझे एक चीज़ और बताओ कि ये जो आपने रेड कंटेनर बनाया ना, इसके बाद ना इस रेड को यहाँ पे शुरू में ले आओ, बाकी सारे एंड पे होने चाहिए। मतलब एक आप शुरू में ले आओ, बाकी सारे एंड पे होने चाहिए। तो अब इसको हम कैसे करें? तुम बता जाना। हाँ, मैंने रेड वाले कंटेनर को बिल्कुल शुरू में लेके आना, बाकी सारे एंड पे होने चाहिए। येलो, ग्रीन, पिंक एंड पे होना चाहिए। ये रेड वाला बस उठा के यहाँ पे ले आओ। कैसे करेंगे? कौन सी यूज़ करूँ? स्टार्ट, एंड, इवनली, बिटवीन, अराउंड, कौन सी? कोई भी नहीं। कौन सा यूज़ करूँ? कोई भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। सर हम ये मेन यूज़ करेंगे, बाकी तीनों के लिए उसको यूज़ ही नहीं करेंगे। तो एक्चुअली ये जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस है ये सारे चाइल्ड पे अप्लाई होता है। अगर मैं कहूँ कि मुझे खाली एक को करना है तो वो ऐसे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अलाइनमेंट है एंड लगी है सही है, सब कुछ सही चल रहा है, आप क्या करो इस कंटेनर के बाद एक साइज़ बॉक्स डाल दो। ठीक है, साइज़ बॉक्स डालोगे, अब क्या होगा, सिर्फ उसके बाद स्पेस आ जाएगी। सही है, ये साइज़ बॉक्स डाला, अब साइज़ बॉक्स अभी भी एंड पे नहीं हुआ, मैं इसको 600 करता हूँ फिर जाके एंड पे अभी नहीं हुआ। तो ये बहुत गलत अप्रोच है। आप इस तरह से स्पेसिंग दे दे के करो। तो हमारे पास एक विजिट है जो हमारा काम करेगी, उस विजिट का नाम है स्पेसर विजिट। आप यूज़ करो स्पेसर। स्पेसर का मतलब है, स्पेसर का सिंपल मैं मतलब याद रखता हूँ, ये आपको स्पेस देगी जितनी भी अवेलेबल है। मैंने कहा सबसे पहले एक रेड कंटेनर बनाओ, उसके बाद स्पेसर यूज़ करो, उसके बाद अपनी 3 कंटेनर बनाओ। अभी स्पेसर विजिट क्या करेगी, ऑटोमेटिकली बीच में जितनी स्पेस है ले लेगी, जितनी भी स्पेस हो। अब इस स्पेसर को अगर मैं येलो के बाद ले जाता ना, मैंने इसको यहाँ से कट किया और मैं इसको येलो वाले के बाद ले जाता हूँ, तो अब वो क्या करेगी, इस येलो के बाद स्पेस लाएगी और ऑटोमेटिकली बीच में स्पेस कर देगी। मतलब जितनी एलोकेशन है राइट लेफ्ट करके बीच में सारी स्पेस ले लेगी। तो अगर आपको पता ना हो कि कितनी जगह हमें देनी है, तो हार्ड कोडेड विड्थ की जगह हमें स्पेसर विजिट को यूज़ करना चाहिए। मैं इसका आंसर ही कहता हूँ कि जब भी आपको साइज़ बॉक्स यूज़ करना हो, साइज़ बॉक्स कभी भी नॉट मोर देन 50 पिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे 50 से ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा देनी पड़ रही है तो सोचो कि वहाँ पे स्पेसर यूज़ हो सकती है कि नहीं, और हाईली चांस हो तो स्पेसर यूज़ हो जाएगी। स्पेसर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्पेसर जो सी है ना, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी आई थिंक फ्लेक्स की, फ्लेक्स 3 आई थिंक, इससे वैसे हो सकता है, शायद नहीं होता, नहीं होगी।
इसका इस्तेमाल मैं देखता हूँ अभी ख़ुद भी ज़रा। और लेट्स से मैंने एक और काम करना, मैंने कहा कि इसके बीच में और इसके बीच में स्पेस ले आओ, तो जितनी जगह पे डालना है उतनी जगह पे स्पेसर डाल। मैंने स्पेसर कॉपी किया, इधर गया रेड के बाद, यहाँ पे आके भी स्पेसर डाल, स्पेसर कॉमा सेव। अब देखो यहाँ पे भी स्पेसर, यहाँ पे भी स्पेसर, उसने ऑटोमेटिकली स्पेस को बैलेंस कर। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से इस तरह से स्पेस से खेलना हो तो स्पेसर विजेट इसके लिए बनाएगी। और अगर आपको सबके ऊपर स्पेस इवनली वगैरह अप्लाई करनी है तो हमारी अपनी स्पेसिंग है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट क्रॉस एक्सेस। हाँ जी, कोई इशू? सेम एज इट इज़ कॉलम के ऊपर भी यही रूल्स है, कोई स्पेशल रूल्स नहीं। सही है, आइए। तो मैंने अभी तक क्या बताया, हमने रो कॉलम के अंदर क्या किया, रो कॉलम के अंदर मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस को सीखा। अभी क्रॉस को हमने कोई नेक्स्ट लेवल पे नहीं सीखा, सिर्फ मैंने आपको बताया कि आपको बताना आना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होती है। आपको क्वेश्चन होगा, जैसे मैं अभी पूछने जा रहा हूँ आपसे, कि आपके पास एक रो है, रो के अंदर क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? ओह रियली, ओके। कॉलम के अंदर मेन एक्सेस क्या होती है? कॉलम के अंदर मेन एक्सेस क्या होती है? कॉलम के अंदर, हाँ। तो बस सही है, ये सीख जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड हमने मेन एक्सेस अलाइनमेंट देख ली। और अगर मैं पूछूं कि क्रॉस एक्सेस रो के अंदर क्या होती है? वर्टिकल, बिल्कुल। ये कंफ्यूज करने के लिए जान के सवाल पूछते हैं, बट इसको आसान मैंने आपको तरीका बताया, उस तरह से करो, कोई इशू नहीं। आप थोड़ा सोच के जवाब दो, बट एट द एक्यूरेट जवाब दो, सही है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक स्पेसर की विजिट होती है। स्पेसर विजिट क्या करती है, जितनी भी ऑक्यूपाइड स्पेस होती है उनको ले लेती है, और उसके बाद आप इसको जिस भी विजिट के बाद लिखते हो उसके बाद गैप आ जाता है, जितना भी अवेलेबल होता है, सही है। ओके। इसके अलावा लेट्स से एक विजिट है हमारे पास, स्पेसर से पहले मैं एक विजिट बनाता हूँ जिसका नाम है, मैंने यहाँ पे ना एक सर्कल बनाना है। ये जो येलो है ना, इसके साथ एक सर्कल बनाना, और सर्कल मेक श्योर ब्लू कलर का होना चाहिए। अब उसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है, आप क्या करो, कंटेनर बनाओ, कंटेनर को डेकोरेशन दो, बॉर्डर रेडियस दो, और बॉर्डर रेडियस करके सर्कल बना लो। एक और इसकी विजिट है हमारी, सर्कल अवतार। सर्कल अवतार ये सिर्फ एक छोटी सी विजिट है, बट इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। मैंने क्या किया, एक सिर्फ विजिट का नाम लिखा सर्कल अवतार, सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक सर्कल बना आ गया। अब इसको बड़ा करना है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है रेडियस की। रेडियस जैसे सर्कल का रेडियस होता है, तो सर्कल का रेडियस मैंने कहा 100। अब क्या होगा, देखो सर्कल बड़ा होगा। सर्कल को कलर देना है, यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर, मैं कहा बैकग्राउंड कलर डॉट ब्लू, बैकग्राउंड कलर ब्लू दो। अब क्या होगा, सर्कल बड़ा होगा। बिकॉज हमने रो ही बनाई है ना, रो में जो सबसे बड़ा चाइल्ड होगा उतनी जगह लेंगे। आपके मतलब मान लो कि फादर के 5 चाइल्ड हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो जब जगह लेगा तो सारों पे इफेक्ट होगा। तो एट दी एंड ये रो कॉलम की अलाइनमेंट्स है। जब हम रो यूज़ करते हैं तो कॉलम वाइज कोई स्पेस नहीं होती, जितनी उसके चाइल्ड की स्पेस होती है उतनी स्पेस होती है, तो करने की ज़रूरत भी क्यों है। ओके, लेट्स से तुमने ये बना लिया, तुम कहते हो यार ये अच्छे नहीं लग रहे, ये इन सारों को टॉप पे होना चाहिए, ये सारे यहाँ शुरू पे टॉप से होने चाहिए। अब यहाँ पे क्रॉस का इस्तेमाल आ गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा ऊपर जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये रो है, रो के अंदर आपको वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए, रो के अंदर आपको वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए। तो मैं जहाँ पे जाके क्रॉस एक्सिस को स्टार्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, वो देखो रो के अंदर आपको वर्टिकल स्पेसिंग चाहिए। अगर मैं इधर ही क्या करता, इसको एंड करता तो रो के अंदर एंड, और सेंटर करता तो रो के अंदर एंड। अब आप रो के अंदर क्रॉस को कंट्रोल कर, क्रॉस को, वर्टिकल स्पेसिंग को, सही है। इसके अलावा क्या कहते हैं, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर होती है, इस वजह से सेंटर हो जाती है, ये सेंटर थी बाय डिफ़ॉल्ट, सही है। तो अब क्या किया हमने, एक और विजिट देखी, सर्कल अवतार। सर्कल अवतार के अंदर हमने देखा, अब आपने सर्कल अवतार के अंदर इमेज लगानी है तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज।
आप वही नेटवर्क एसेट इमेज लगाओ, आपका ऑटोमेटिकली एक लाइन ऑफ कोड से सर्कल बन गया। अगर यही मैं सर्कल कंटेनर से बनाता तो मुझे पता क्या करना पड़ता, मैं पहले कंटेनर बनाता, उसके बाद मैं यहाँ पे हाइट विड्थ देता लेट्स से 100 बाय 100, उसके बाद मैं यहाँ पे डेकोरेशन बनाता, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन बनाता, उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर बनाता, बॉर्डर रेडियस, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर बॉर्डर रेडियस सर्कुलर बनाता, फिर उसके बाद मैं एक 100 का रेडियस देता, सॉरी सर्कुलर, उसके बाद मैं यहाँ पे 100 का रेडियस देता, फिर यहाँ पे कलर देता, फिर एक कलर्स डॉट लेट्स से ब्लू देता। ये इतना कोड करने के बाद जाके मैं एक सर्कल बना पाता कंटेनर से। फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इसकी हाइट विड्थ को बड़ा करता, 200 बाय 200 सेव करता, तो अब ये इक्वल सर्कल है। बट ये सर्कल हमने कंटेनर से बनाया और ये सर्कल हमने 2 लाइनों से बनाया सर्कल अवतार से। सही है। तो ख़ास बात ये क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्कल अवतार और कंटेनर में क्या डिफरेंस है। सर्कल अवतार सिर्फ सर्कल बना सकता है, कंटेनर कोई भी और भी छोटी मोटी रेक्टेंगल वगैरह वो बना सकता है। सही है। आपको थोड़ा ओवल शेप चाहिए, ओवल, तो आप क्या करोगे, कंटेनर को एडजस्ट करोगे, आप यहाँ पे हाइट विड्थ एडजस्ट करोगे, ओवल शेप से बनने लगेगी। बट आप सर्कल अवतार में ऐसा नहीं कर सकते, सर्कल अवतार सिर्फ सर्कल बनाता है। सही है। ये छोटी सी विजेट थी, छोटी सी विजेट थी, बहुत है इतना ही। और बताओ। हाँ हाँ जी, बहुत है। ओके, तो अभी हमने जो सीखा है इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, ठीक है। आपने रो कॉलम बनानी है, रो कॉलम के अंदर 2-4 चाइल्ड लेने, इवनली स्पेस बिटवीन वगैरह को ट्राई करना है। कोई आपकी जो कंसेप्ट क्लियर ना हो और आपको लगे यार ये गलत काम कर रही है, तो आपने मुझे बताना कि यार ये देखो मैंने अराउंड यूज़ किया, ये ऐसे काम नहीं किया, इवनली यूज़ किया, ऐसे काम नहीं की। हो सकता है आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब सारा काम इन्हीं अलाइनमेंट्स पे बेस करता है। अब मेरे मुताबिक आपको मेन एक्सेस क्रॉस एक्सेस का इस्तेमाल आ जाना चाहिए। आप जब काम हम करोगे, डिज़ाइन बनाओगे, ऑटोमेटिकली आप उसको देखोगे। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर आप रो कॉलम यूज़ करते हो ना, उसके अंदर सेंटर विजिट नहीं चलती। अगर आप ये देखो कि आप एक कंटेनर बनाओ, उसको उसके अंदर सेंटर करो, अब हो रो कॉलम के अंदर, तो सेंटर विजिट रो कॉलम के अंदर नहीं चलेगी। सेंटर विजिट बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोई एक आधी चाइल्ड को सेंटर में करना, मगर अगर आपने कुछ चीज़ को सेंटर करना है तो आपको रो कॉलम के साथ खेलना पड़ेगा। आप रो कॉलम को खुद ही सेंटर में कर सकते हैं, उसके अंदर वाली चीज़ों को नहीं कर सकते। उसके अंदर वालों को उसके अलाइनमेंट से करो, अलाइनमेंट्स को क्योंकि यहाँ पे सेंटर की अलाइनमेंट्स भी दी हुई है, ठीक है। तो एट दी एंड रो कॉलम के अंदर सेंटर विजिट नहीं चलती। क्वेश्चन ये होता है कि आप सेंटर विजिट रो कॉलम के अंदर यूज़ कर सकते हो, तो एट दी एंड डायरेक्टली कोई चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगी, आप उसके अलाइनमेंट के थ्रू उनको कंट्रोल करो। कि अगर आपने किसी एक चाइल्ड को सेंटर करना हो तो ऑब्वियसली आपको मेन एक्सेस के थ्रू आप कर नहीं पाओगे एक को, आपको सारों के ऊपर सेंटर अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपको देखना होगा कि अब मैं इसको सेंटर में कैसे करूँ, स्पेसर विजिट या कुछ और क्या यूज़ करूँ। ओके, आई कि गई। तो रो कॉलम जो सी है, अभी हमने अगले तकरीबन 2 हफ्ते इसके ऊपर काम कर, जिसके ऊपर अभी तो मैंने आपको रो कॉलम बेसिक बता दिया। कोई अभी हम एक स्क्रीन फाइनलाइज करते हैं जो कल हम स्टार्ट करेंगे, वो पूरी एक मोबाइल की स्क्रीन होगी, रो कॉलम को यूज़ करेंगे, उसको हम डेवलप करेंगे। लेट्स से मैं कोई करता हूँ, लेट्स से होम पेज ऐप, कोई छोटी मोटी ऐप का भी हमें मिले अच्छा सा। अब हम कुछ चूज़ करते हैं, कोई नज़र आए तो बताओ। हमें वो चूज़ करना है जो थोड़ा सा अच्छा हो, सिंपल हो, इंटरेस्टिंग हो। व्हाट अबाउट दिस, अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ना। सारों को लाने से ये एक ही है, वो कलर्स बस चेंज किए उन्होंने, तो हम मतलब एक को बना के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, देखो इमेज लगी हुई है, उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे ये टेक्स्ट है, उसके बाद ये रो है, ये सारे रो कॉलम से बन जाएंगे बॉक्सेस। इसके बाद क्या कहते हैं ये, ठीक है। अब आपका एक काम है जो आपने करके लेके आना है, आपने ना रो कॉलम से ना ग्रिड बनाना है। ग्रिड का मतलब है आपने ये बनाना, ये जिसने रो कॉलम को देख के बना लिया उस मतलब उसको रो कॉलम की अलाइनमेंट से उसमें है ही नहीं, सिर्फ आपने रो यूज़ करनी है, एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम यूज़ करने हैं।
तो सिर्फ एक ये बॉक्सेस बना रो कॉलम्स की मदद से, सही है। आप इसको कलरफुल बना सकते हो, मगर हमारे पास इतने ज़्यादा बॉक्सेस होने चाहिए। ये कि मैं उस दिन आपको कह रहा था ये, लेकिन ये है सही है, सही है। तो एट दी एंड आप जितने ज़्यादा बनाओगे उतना आपको समझ आएगी। मुझे मेरे ख्याल से ये अच्छी है, इसको हम मूव करते हैं। मैडम, वही प्लेट्स पड़ी हुई